कल अपने फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे बेटा परसेंटेज एरर पर, डिफरेंट फॉर्मूले, तो अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बेटा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना चाहिए, यहाँ से बेटा कंपल्सरी यही क्वेश्चन है जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम की। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन आप भी लिख दीजिए, ए फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है बेटा, व्हाट इट मे बी, ए इज डिफाइंड एज लाइक दिस, ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड द परसेंटेज एरर मेजरमेंट इन एबीसी, परसेंटेज एरर मींस पता है आपको क्या है बेटा, डेल्टा ए अपॉन ए, कल पढ़ाए थे अपन रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। एंड ये बी सी डी के परसेंटेज एरर दे दिए बेटा, कितना है 1%, 3%, 2 एंड 2% के परसेंटेज दे दिए, मींस डेल्टा ए बाय ए वैल्यू 1%, डेल्टा बी बाय बी वैल्यू 3%, डेल्टा सी बाय सी वैल्यू 2%, दिस इज गिवन परसेंटेज एरर मींस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। डेल्टा ए मींस पता है आपको, डेल्टा ए क्या है बेटा, डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट किया था हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो बेटा को देखो प्रोसीजर देखिए, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल। पहले लिख दो क्वांटिटी क्या, a इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c, हां ये रूट ऑफ d है बेटा, रूट ऑफ d, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, d पावर ऑफ 1/2 लिख सकता हूं, रूट ऑफ d कैन आई राइट d पावर ऑफ 1/2, पता है ना ये, राइट। तो आंसर पता है आपको, फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला x इज इक्वल टू पता है आपको a पावर ऑफ p b पावर ऑफ q c पावर ऑफ r, तो अपन क्या लिख दिया, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू p डेल्टा a बाय a, ओके, प्लस q डेल्टा b बाय b प्लस r डेल्टा c बाय c, एरर शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ये फार्मूले से एक्सपेंड कर दो, कम ऑन, हां क्या होना बेटा, डेल्टा a बाय a इक्वल टू, हां 2 डेल्टा a बाय a, बराबर पावर पहले ला लीजिए और डेल्टा a बाय a प्लस फिर क्या लिखना बेटा 3 डेल्टा b बाय b, 3 डेल्टा b बाय b प्लस, और यहां कुछ नहीं है बेटा, पावर कुछ नहीं तो 1 डेल्टा c अपॉन c, प्लस नेक्स्ट बता दो 1/2 डेल्टा d अपॉन d, देखो कितना सिंपल है, पावर पहले ला लीजिए और ले लो फ्रैक्शन है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कम ऑन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल, परसेंटेज दे दिया ऑलरेडी, परसेंटेज में डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, यहां कम ऑन, डेल्टा 2 डेल्टा a बाय a की वैल्यू कितना बेटा, डेल्टा a बाय a b c d में रिस्पेक्टिवली देखिए 1%, 3%, 2%, 2%, a में परसेंटेज कितना देखो 1, b 3, तो कम ऑन, ये डेल्टा a बाय a मींस, डेल्टा a बाय a मींस 1%, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं परसेंटेज एरर, ओके, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये तो आपको पता है ना, इनटू 100 के तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ओके, राइट। नेक्स्ट डेल्टा b बाय b 3 डेल्टा b बाय b परसेंटेज सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा डायरेक्ट, कितना 3%, नेक्स्ट डेल्टा c अपॉन c देखो 2% प्लस हाफ डेल्टा d बाय d 2%, हो गया, क्लियर, राइट। नाउ तो दैट इज इक्वल टू, ये कितना बेटा 2%, 9%, 2%, मैं ये 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है 1%, अब ऐड कर दो, कम ऑन, आंसर इज 11 और ये 3, दैट इज व्हाट हियर 14%, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके, बराबर 2 and 9 11, अरे 2% है ये 2% है, ठीक है, राइट, ये 9%, 2% एंड ये क्या बेटा 9%, इट इज 11 एंड दिस इज व्हाट इज 3, दैट इज व्हाट 14%, दिस इज योर आंसर 14%, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए, और यहाँ 2 के बारे में देखोगे, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया था, 2 है तो ये नेगलेक्ट कर दीजिए, कांस्टेंट है तो नेगलेक्ट करना चाहिए, तो मुझे बताओ फार्मूला कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं एक स्टेप में बता रहा हूं, फार्मूला कैसे लिखना चाहिए, कम ऑन, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, क्या लिखना पड़ता, x इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, कंसीडर मत करो, 2 कंसीडर मत कीजिए, 3 डेल्टा k अपॉन k बराबर प्लस, हां
डेल्टा एन अपॉन एन या प्लस डेल्टा एन अपॉन एन, ये एन है तो क्या लिखना है रूट ऑफ एन पावर 1/2, n पावर 1/2 मींस हाफ डेल्टा n अपॉन n, डेल्टा n अपॉन n बराबर डेल्टा n अपॉन n बराबर। जो लास्ट टर्म है ये क्या लिख रहा हूं डेल्टा m अपॉन m, और लास्ट टर्म क्या है बेटा रूट ऑफ n है ना, ये लिख रहा हूं 1/2 हाफ डेल्टा n अपॉन n, डेल्टा n अपॉन n। ओके क्लियर। अब बाकी की सॉल्व कर दो बेटा, ये डेल्टा k बाय k की वैल्यू दे दी आपको 1%, 2 3 वैल्यू पुट कर दीजिए और मुझे आंसर बताओ क्या आंसर है। ओके राइट। ओके बेटा नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड वन इज एग्जांपल थर्ड देखिए राइट। सो यहाँ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ and the time period of simple pendulum given length और time period में percentage दिए बेटा 1% या 2% respectively, and the maximum error in the measurement of acceleration due to gravity। कल मैं एक फार्मूला एक्सप्लेन किया था बेटा टाइम पीरियड के लिए, याद आ रहा क्या टाइम पीरियड के लिए t equal to 2 pi under root of l upon g, t equal to 2 pi under root of l upon g, ये फार्मूला एक्सप्लेन किया था बेटा। अब यहां से देखिए मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फाइंड आउट करना है बेटा परसेंटेज एरर, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ t² इज इक्वल टू क्या राइट है 4 pi स्क्वायर l अपॉन g, तो g इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर l अपॉन t स्क्वायर। ठीक है बेटा अब लिख दो बेटा ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नेगलेक्ट कर, तो परसेंटेज एरर बता दीजिए आप। रिलेटिव एरर डेल्टा g अपॉन g इक्वल क्या लिखना चाहिए डेल्टा l अपॉन l प्लस 2 इनटू डेल्टा t अपॉन t। वैल्यू पुट कर दो बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। डेल्टा l लेंथ में देखो ये l क्या लेंथ है, लेंथ में देखो परसेंटेज 1 है, टाइम पीरियड का परसेंटेज 2 है, तो कम ऑन डेल्टा g अपॉन g इक्वल टू कितना बेटा डेल्टा में 1% प्लस 2 डेल्टा t टाइम पीरियड का परसेंटेज कितना है बेटा 2% into 2%, तो आंसर क्या होगा बेटा 1% प्लस ये इट इज व्हाट 4%, तो आंसर इज 5%। तो ये 5% है क्या बेटा ऑप्शन में देखो 8 है 3 है 4 है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है नन ऑफ दिस, तो दिस इज द करेक्ट नन ऑफ दिस। ओके तो ऑप्शन क्या है बेटा नन ऑफ दिस, तो और आंसर इज 5, तो यह क्या होना चाहिए नन ऑफ दिस। ओके देखिए आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस इज गिवन h is equal to I square RT and the percentage error of RT given। I की मीनिंग क्या है बेटा करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, R रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर, T क्या है बेटा टाइम, तो इसकी परसेंटेज एरर मींस डेल्टा I by R 3%, डेल्टा R by R 4%, डेल्टा T by T 6%। ठीक है मैं इनटू 100 से ऐड करके बता रहा हूं राइट। ठीक है तो बेटा यहां कम ऑन कांसेप्ट बता, कम ऑन सॉल्व कर सकते हैं। h is equal to I square RT सिंपल है, कम ऑन बता दो बेटा डेल्टा h upon h is equal to हां कम ऑन क्या लिखना चाहिए 2 into डेल्टा I upon R, कम ऑन प्लस डेल्टा R upon R प्लस डेल्टा t अपॉन t, हो गया वैल्यू पुट कर दो डेल्टा h अपॉन h इज इक्वल टू 2 डेल्टा I का परसेंटेज कितना दिया बेटा डेल्टा I का परसेंटेज 3, I परसेंटेज 3% प्लस ओके नेक्स्ट डेल्टा R का 4%, नेक्स्ट डेल्टा t by t 6%, इट इज 6 10 बराबर, तो आंसर क्या होगा बेटा 16%। दिस इज योर आंसर। ओके क्लियर, राइट डाउन लिख दीजिए। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, तो इसकी मीनिंग क्या है बेटा डेल्टा m मास है एंड स्पीड r गिवन 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। ठीक है
then how much will be the maximum error in the estimation of kinetic energy. तो kinetic energy में find out करना है बेटा आपको maximum error. तो come on, क्या बेटा kinetic energy formula पढ़ाने के पहले ही आपको आइडिया आना चाहिए. So क्या लिखने वाला kinetic energy K equal to half mv square, पता है ना formula kinetic energy. तो बेटा ये तो constant है, consider मत कीजिए. Therefore delta K upon K equal to, बता दो मुझे, या कुछ नहीं तो पावर 1 ले सकते आप, डेल्टा m अपॉन m, दिस कैन राइट 2 डेल्टा v अपॉन v. ओके हां, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, वैल्यू पुट कर दीजिए. कम ऑन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से डेल्टा k अपॉन k इक्वल टू डेल्टा k अपॉन k, डेल्टा m बाय m डालो, डेल्टा m बाय m डालो. मास का परसेंटेज कितना है बेटा 2%, स्पीड इज व्हाट है 3, क्या लिखूं यहाँ 2% बराबर मास परसेंटेज प्लस यहाँ 2, स्पीड का परसेंटेज देखो बेटा, स्पीड कितना है 3%, तो आंसर इज 2% प्लस 6%, सो आंसर इज व्हाट हियर 8%. सिंपल क्वेश्चन, ये एग्जाम में दिया था बेटा, नीट एग्जाम में दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सो थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन. अब देखो, द रेजिस्टेंस R is equal to, पता है आपको V upon R, Ohm's law, where V is equal to ये वैल्यू बेटा 100 plus or minus 5 volt, I current is equal to एम्पीयर. ठीक, यहाँ ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी क्या, ये V है तो ये डेल्टा है, एरर स्मॉल एरर, तो प्लस और माइनस आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज द मीनिंग. रिमेंबर, अब एक फिजिकल क्वांटिटी है, यू डोंट नो द वैल्यू, पता नहीं है. मान लीजिए मैं ये x क्वांटिटी समझ रहा हूं, मुझे पता नहीं है एक्चुअली वैल्यू, सो ये मैं एक्सपेरिमेंट से मेजर किया बेटा, समझ लीजिए मेजर किया, तो x क्वांटिटी शुड बी रिटन एज, ये क्वांटिटी x प्लस और माइनस व्हाट है डेल्टा x, ऐसे लिखना चाहिए. डेल्टा x इज रिप्रेजेंट टॉलरेंस. सर ये टॉलरेंस की मीनिंग क्या? टॉलरेंस मींस यहां परसेंटेज, समझ लीजिए ये आपकी वैल्यू 100 है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है तो ओम ले लीजिए 100 ओम. ये डेल्टा ए की वैल्यू मैं कंसीडर कर रहा हूं 2%. इसकी मीनिंग अपन जो मेजर किए बेटा क्वांटिटी, वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है बेटा, ये 2 पर ये 100 ओम से 2% ज्यादा होने के लिए चांस है और 2% कम होने के लिए चांस है. प्लस और माइनस, प्लस मींस 2%, मे बी 2% बोल तो कितना बेटा 100 में 2% 2 मींस तो 102 ओम होने के लिए चांस है और 98 ओम होने के लिए चांस है. 100 ओम है, 100 में कितना बेटा 2% मींस 2 ओम, 2 ओम मींस 100 प्लस व्हाट है 2, 102 ओम और 98 ओम, मे बी चांस, दैट इज द मीनिंग. अब ये डेल्टा x 0 है, समझो डेल्टा x 0, तो ये एक्यूरेसी इज 100%, जो अपन मेजर किए 100% करेक्ट है बेटा. ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करे? टॉलरेंस मींस that is the representing how much accuracy is there, कितना accuracy है बेटा ये. ओके, समझ लीजिए डेल्टा x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 3%, 4%, 5%, तो accuracy की वैल्यू कम हो रही है बेटा, obviously. अब ये 2% है तो आपका आंसर कितना है बेटा? प्लस लिए तो 202 आएगा, 202. समझ लीजिए 5% है तो आंसर क्या होना चाहिए? बराबर 105. 5% में तो 100 में 5% 5, 105. देखो एक्यूरेसी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है. एक्यूरेसी क्या हो रही है? कम हो रही है. एक्यूरेसी मींस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अपनी 100 है तो नेक्स्ट 100.0001 है तो एक्यूरेसी इज मैक्सिमम. 100 है तो मेजरमेंट भी 100 ओम आया तो 100% एक्यूरेसी. डिफरेंस सिंपल याद रखो, स्टैंडर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो बेटा एक्यूरेसी की वैल्यू कम हो रही है. बस 100 पहले 2 जो 102 था, 2 डिफरेंस, फिर 100 105 डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंस इंक्रीज होते जा रहा है तो इसकी मीनिंग क्या बेटा? एक्यूरेसी वैल्यू कम होती जा रही है. ये पॉइंट याद रखो बस. इट रिप्रेजेंट टॉलरेंस, याद रखो, मतलब हाउ मच एक्यूरेसी इज देयर, ऐसे लिखना चाहिए. तो बेटा ये v है तो डेल्टा v, ये i है तो ये क्या लिखना चाहिए? डेल्टा i. डेल्टा i है एक्यूरेसी 0.2, वेरिएशन मे बी डिक्रीज, मे बी इंक्रीज. इंक्रीज मींस प्लस, डिक्रीज मींस माइनस, मे बी चांस मेजर्ड वैल्यू नहीं है. ओके, नॉट एक्यूरेट इतना है वो डेल्टा a. डेल्टा x मींस मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा a और टॉलरेंस. तो बेटा कम ऑन सॉल्यूशन.
R is equal to V upon I। तो फार्मूला बेटा एक्सपेंड किया था, x is equal A upon B। तो क्या लिखना चाहिए, डेल्टा x upon x is equal to डेल्टा A upon A प्लस डेल्टा B upon B बराबर। तो इस फार्मूले से बेटा एक्सपेंड, तो कम ऑन एक्सपेंड कीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ, कम ऑन एक्सपेंड कीजिए, राइट। इस फार्मूले से क्या लिखना बेटा, डेल्टा R upon R इक्वल टू डेल्टा B upon B प्लस डेल्टा I upon R। ओके, तो मुझे ऑलरेडी एक्सपेंड, जो वैल्यू कम है बेटा, वैल्यू कम है वो डेल्टा B में ले लीजिए, वैल्यू ज्यादा है तो B। ओके, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू, दिस इज व्हाट टॉलरेंस, टॉलरेंस। कम ऑन, यहां बता दो मुझे, ये V है तो ये डेल्टा B, तो डेल्टा B की वैल्यू, डेल्टा B की वैल्यू क्या है 5, डेल्टा B की वैल्यू 5 डिवाइड बाय वे वैल्यू 100 प्लस डेल्टा I बता दो यार, डेल्टा जो वैल्यू कम है ये डेल्टा I। ओके, ये I, डेल्टा 0.2 कितना बेटा 10, तो इज नथिंग बट 5 upon 100 0.05 प्लस ये क्या लिख सकते हैं बेटा 0.2 upon 10 0.02, तो आंसर इज 0.07। परसेंटेज लिखना है बेटा तो क्या लिखना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.07 into 100%, तो आंसर क्या होना चाहिए 7% इज द आंसर। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आया था ये जेडब्ल्यू में आया था, ब्रिटिश कंपनी जेडब्ल्यू 2018 में आया था बेटा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, wire has the wire is cylindrical wire is in the form of cylinder, has the mass, ये mass है, तो बता दो मुझे क्या ये डेल्टा है, ठीक है, रेडियस r है, ये डेल्टा है, लेंथ l डेल्टा है, then the maximum percentage error in the measurement of density, density तो immediately फार्मूला याद रखना चाहिए, density T equal फार्मूला बेटा mass upon volume, mass upon volume, mass volume of the cylinder, cylinder का volume cylindrical wire, length L, radius R, क्या है बेटा cylinder volume pi r square L बराबर cross section area of this one and pi r square into L volume। ओके, सरफेस एरिया 2 pi r। अब बेटा यहाँ मुझे बताओ, ये फार्मूला होगा K इक्वल टू m अपॉन r स्क्वायर है, ये तो पाई तो कांस्टेंट है 22 अपॉन 7 और 3.142, तो कम ऑन डेल्टा d अपॉन d इक्वल टू बता दो मुझे, कम ऑन क्या होना चाहिए, डेल्टा d अपॉन d, राइट, डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 है 2 डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l अपॉन m दैट इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m मास, यदि डेल्टा m वैल्यू 0.003 divided by 0.3, okay, yes, next radius delta r 0.005 divided by 0.5, okay, yes, delta l 0.06 divided by 6 हो गया बेटा कैलकुलेशन। ओके, तो आपके सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूँ, इजी करने, तो मैं डायरेक्ट में कैंसिल कर सकता हूँ, राइट, तो सिंपली मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा 0.03/3 लिख सकता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 0.01 लिख सकते हैं अपन, जारी 0.1 हम समझाने के लिए ये पॉइंट मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ये पॉइंट, तो क्या करना चाहिए 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, क्योंकि एक डिजिट राइट 0.0, अब यहाँ भी क्या लिख सकते हैं अपन 0.05/5, ये क्या बेटा 0.01 बराबर, कैंसिल कर दीजिए 0.01, तो ये व्हाट इज आंसर, ये क्या आना चाहिए, कम ऑन 0.01 बराबर 0.01 कैंसिल कर दो 0.01 इट इज आल्सो 0.0 कितना बेटा 0.03, तो परसेंटेज डायरेक्ट बता दो क्या होना चाहिए 3% होना चाहिए, ओके 3%, तो यहाँ ऑप्शन में परसेंटेज दिया है भैया, परसेंटेज लिख दीजिए, ओके राइट। सो और यहाँ सिंपल
एक 2 है बेटा, यहाँ 2 देखो, यहाँ 2, ये 2 भूल गए थे, 2 भूल गए थे आपने, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ क्या होना बेटा 2, यहाँ 2 होना चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ मुझे बता दो, आंसर बता दो, ये 2 है बस, 2 होना चाहिए। तो व्हाट इज द आंसर? बराबर, जब भूल गया था ये 2 है ना, ये 2 कंपल्सरी यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए, बराबर 2, इट इज व्हाट 0.05/5। तो ये बेटा ये कैंसिल कर दो, 0.01, ओके लेट्स हियर दैट 0.02, क्योंकि ये 2 है बेटा, इसकी वैल्यू होगी 0.01, मैं इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.02, तो आंसर इज व्हाट है 0.04। तो परसेंटेज में क्या होना चाहिए 4%, परसेंटेज में क्या है 4%, तो योर आंसर इज व्हाट है 4th ऑप्शन इज करेक्ट नंबर। तो आपको बेटा ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए, बस फार्मूला आया तो आप इजी सॉल्व कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट so percentage error in the radius of the sphere is given 2%, find the percentage error in the volume find out करना है। तो क्या बेटा वॉल्यूम का फार्मूला स्फीयर के लिए v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये तो, राइट कांस्टेंट है, तो v डेल्टा v by v क्या होना बेटा, ये 3 into डेल्टा r बार, खत्म हो गया आंसर। 3 डेल्टा r बार कितना परसेंटेज है 2%, 2%, तो आंसर इज व्हाट है 6%। सपोज क्वेश्चन में बेटा सरफेस एरिया में पूछा समझो परसेंटेज एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर A इक्वल फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई क्या हो गया बेटा कांस्टेंट है, तो डेल्टा a by a इक्वल टू 2 into डेल्टा r upon r, तो इट इज नथिंग बट 2 into क्या लिखना चाहिए 2%, इट इज नथिंग बट व्हाट यू कैन राइट हियर 4%, सिंपल क्वेश्चन, ओके राइट डाउन। Next beta, question number 9th one is the percentage error in the mass of a cube is given, cube कितना percentage error 3% है mass cube है, and its length percentage what here 2%, वो तो side का length जो है, okay length of side, okay then length of upside के लिए सीखते हो, length of side cube का, ठीक है ये दिया है कितना 2% है, तो मुझे फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो क्यूब मींस पता चला, क्यूब मींस हाउ मेनी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट इन दिस क्यूब, 6 स्क्वायर्स आर प्रेजेंट, ठीक है ये क्यूब का डायग्राम, ओके क्यूब का डायग्राम, ठीक है। सो लेंथ कितना बेटा यहाँ ये ले रहा हूं, लेंथ हियर, राइट देयरफॉर सर वॉल्यूम क्या होना चाहिए बता दो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, v इक्वल टू क्या लिखना बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इट्स नथिंग बट व्हाट l क्यूब, क्यूबॉइड है तो फिर l into b into h, राइट या तो l b h तो भी तीनों में से नहीं है, तो क्या लिखना चाहिए l क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया ठीक है, ये क्या भी वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फार्मूला का आंसर क्या बेटा, डेंसिटी d इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो d equal to mass volume nothing but L cube, therefore delta d upon d equal to, come on बताओ delta d upon d equal to क्या, delta m upon m plus come on 3 delta L upon L that equal to delta m upon m mass 3%, 3 लेंथ मतलब से कितना बेटा परसेंटेज, साइड का परसेंटेज कितना देखो यहाँ 2%, तो आंसर इज व्हाट है 3%, इट इज 6%, तो आंसर इज व्हाट है 9%, दिस इज योर आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ओके क्लियर। हाँ तो एक्चुअली बेटा इस चैप्टर में ये यूनिट्स एंड डायमेंशन ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा,
डायमेंशन फार्मूला लिखिए। पर मैं पर्टिकुलर लिमिटेशन पढ़ाया था, मिनिमम आई थिंक 22 तक पढ़ाया था मैं, ओके, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला। बट कोई स्टूडेंट रेफरेंस बुक फॉलो करे बेटा, रेफरेंस बुक में आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई देते हैं, कुछ डिफरेंट विस्कोसिटी, यंग्स मॉडुलस, ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दिखाई देती है। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया बेटा, वो एक्चुअली वो फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट में चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। अब विस्कोसिटी का मुझे डायमेंशन फार्मूला लिखना है। अब विस्कोसिटी के लिए बेटा आपको विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है, विस्कोसिटी के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। ये एक आंसर फ्लूइड मैकेनिक्स में है बेटा। तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर लेता हूँ, उस चैप्टर में फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ डायमेंशन फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका डायमेंशन फार्मूला रिलेटेड चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशन फार्मूला, मैंने नहीं पढ़ाया डायमेंशन फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रीजन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्वांटिटी, नेक्स्ट दैट इज रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इस चैप्टर में बेटा वो क्वांटिटी है, इस चैप्टर में वो क्वांटिटी है, इसलिए वो डेफिनेशन और रिलेटेड इक्वेशन पढ़ाने के बाद मैं फिर डायमेंशन फार्मूला आप इजी लिख सकते हो, मैं पढ़ाने की जरूरत नहीं, जब आप ही लिख सकते हो इजी, समझा कि नहीं? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा। ये यूनिवर्सल डायमेंशन चैप्टर ऐसा है कि सब फिजिकल क्वांटिटी मर्जिंग चैप्टर है, तो रिलेटेड चैप्टर में मैं वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाते रहता हूँ। क्लियर? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। सर फिर सर ने नहीं पढ़ाया, लिमिटेड ही पढ़ाया, ऐसा मत सोचो बेटा, ऐसा मत सोचिए। नेक्स्ट कैसे चैप्टर में अपन आगे बढ़ते जाएंगे, वहाँ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले मैं लिखने के लिए आप ही लिख देते हो बेटा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए रिलेटेड फिजिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। अब मैं पढ़ा दूं डायरेक्ट विस्कोसिटी तो आपको समझ में नहीं आता, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ओके, स्टार्टिंग है इसलिए डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ओके। तो बेटा रिलेटेड चैप्टर में अपन डायमेंशन फार्मूला पढ़ा देंगे, डोंट कंफ्यूज, क्लियर?